एमए पूर्वार्ध संस्कृत प्रश्नपत्र तृतीय भारतीय दर्शन। सर्वप्रथम हम दर्शन का अर्थ इस पर विचार करेंगे। दर्शन शब्द दर्शनार्थक दृश्य धातु से बनता है, जिसका अर्थ है देखना या अवलोकन करना। अतः इसका अर्थ किया जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अतएव स्पष्ट है कि देखना दर्शन का साधारण अर्थ है। दर्शन शास्त्र में दर्शन का एक विशेष अर्थ है तत्व के प्रकृत स्वरूप का अवलोकन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभूत ज्ञान ही दर्शन है। तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा देखा जाए, विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए, वह दर्शन है। दर्शन और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। वे एक उद्देश्य के दो परिणाम हैं। दोनों का लक्ष्य परम श्रेय की खोज है। दर्शन जीवन की मीमांसा करता है। साधारणतया दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: दर्शन संपूर्ण विश्व और जीवन की व्याख्या तथा मूल्य निर्धारण करने का एक प्रयास है। विश्व को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक विश्व का अध्ययन हम तत्व मीमांसा में करते हैं और बाह्य जगत का विज्ञान में। अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि हम विश्व और जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी अध्ययन दर्शन के अंतर्गत है। इस क्रिया को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। मनुष्य के आचारों विचारों का भी अध्ययन करना पड़ता है। आचारों का अध्ययन करने वाली दर्शन की शाखा आचार मीमांसा कहलाती है। अतः दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाएं निम्नलिखित हैं: विज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, विश्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा, तर्क मीमांसा। दर्शन का उद्गम। चिंतन मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। दर्शन उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का मन। दार्शनिक अन्वेषण मनुष्य की मानसिक प्रौढ़ता और विभिन्नता पर निर्भर है। मानसिक विभिन्नता का ही फल है कि दर्शन में अनेक संप्रदाय पैदा हो गए हैं, जैसे यथार्थवाद, प्रत्ययवाद, निराशावाद, आशावाद, रूढ़िवाद और मानववाद। दर्शन तथा फिलॉसफी में क्या अंतर है? पाश्चात्य जगत में दर्शन शास्त्र के लिए फिलॉसफी शब्द का प्रयोग होता है। दोनों को प्रायः एक ही समझा जाता है, परंतु वस्तुतः दोनों में भेद है। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों के योग से बना है, फिलास एवं सोफिया। फिलास का अर्थ है अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अतः फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के लिए प्रेम या अनुराग। इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट पता चलता है कि फिलॉसफी पाश्चात्य जगत में शुद्ध बौद्धिक है। दूसरे शब्दों में विद्या का संबंध मनुष्य की बुद्धि से है, जीवन से नहीं। भारतीय दर्शन में विद्या को अमृत कहा गया है। तात्पर्य यह है कि विद्या मोक्षदायिनी है। विद्या का संबंध केवल बुद्धि से नहीं वरन जीवन से है। यथार्थ विद्या वही है जिसके द्वारा जन्म मरण के चक्र का विनाश होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। साधारणतया भारतीय दर्शनों को दो कोटियों में विभाजित किया जा सकता है: आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहले अर्थ के अनुसार आस्तिक वे होते हैं जो समस्त वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी वस्तुओं का अस्तित्व है।
दूसरे अर्थ के अनुसार आस्तिक दर्शन वे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। सामान्य रूप में लोग दूसरे ही अर्थ को मानते हैं। ईश्वर प्रेमी सच्चा आस्तिक कहा जाता है और ईश्वर पर अविश्वास करने वाला नास्तिक। किंतु यह विभाजन धार्मिक है, दार्शनिक नहीं। तीसरे तथा दार्शनिक अर्थ के अनुसार आस्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं और वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। आस्तिक को आर्य दर्शन भी कहते हैं। आस्तिक शब्द की भांति नास्तिक के 3 अर्थ होते हैं। पहले अर्थ के अनुसार जो किसी भी वस्तु की सत्ता में विश्वास न करे, ऐसा मत जो किसी के भी अस्तित्व को नहीं मानता और सभी को संदेह की दृष्टि से देखता है, संशयवादी माना जाता है। दूसरे अर्थ में नास्तिक वे लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ये ईश्वर विरोधी होते हैं। ईश्वर पर अविश्वास करना इनकी विशेषता है। दूसरा अर्थ धार्मिक अर्थ है और दार्शनिक कम। तीसरे अर्थ के अनुसार वेदों की सत्ता न मानने वाला ही नास्तिक है। ये लोग किसी भी प्रकार से वेदों को प्रमाण नहीं मानते। नास्तिक दर्शन को अनार्य दर्शन भी कहते हैं। आस्तिक दर्शनों को षड दर्शन कहा गया है क्योंकि इनकी संख्या 6 है। पहले आस्तिकता के आधार पर ही दर्शनों की संख्या केवल 6 मानी गई थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में विभिन्न प्रमाण माने गए हैं, किंतु आस्तिक दर्शनों में श्रुति प्रमाण या वेद प्रमाण लगभग सभी में मिलता है। वैसे तो आस्तिक दर्शनों की संख्या केवल 6 तक ही सीमित की गई है, किंतु आचार्य माधव ने दर्शन की चिकित्सा पद और व्याकरण संबंधी शाखाओं को भी आस्तिक माना है। माधवाचार्य के ऐसा स्वीकार करने का केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है कि पाणिनीय सूत्र और चरक संहिता वेदों को प्रमाण स्वरूप उद्धृत करते हैं। नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शनों की नास्तिक वर्ग की शाखाओं में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों की गिनती होती है। ये वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। चार्वाक दार्शनिकों ने तो वेदों की खुलेआम निंदा की है। उनका कहना है कि वेदों में झूठ, व्याघात और पुनरुक्तियां भरी पड़ी हैं। चार्वाक के अनुसार वेद उन धूर्त पुरोहितों से बनाए हैं। चार्वाक के अनुसार वेद उन धूर्त पुरोहितों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका काम सीधे सीधे अज्ञानी लोगों को फंसाकर अपना काम निकालना है। स्वर्ग सुख की बात धूर्तों का प्रलाप है। जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते और उसके स्थान पर तीर्थंकरों के शब्दों में विश्वास करते हैं। बौद्ध दर्शन में भी वेदों पर अंधविश्वास की कटु आलोचना की है, परंतु जैन तथा बौद्ध दार्शनिकों ने चार्वाक दार्शनिकों के समान वेदों की बुरी तरह निंदा नहीं की। वास्तव में चार्वाक दर्शन की अपेक्षा वे आस्तिक दर्शनों के अधिक निकट हैं। भारतीय दर्शन की समुचित तालिका यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। भारतीय दर्शन आस्तिक वो हैं जो वेदों को प्रमाण मानने वाले हैं और उन पर आधारित हैं। वेदों पर आधारित वो 2 प्रकार हैं उनके: कर्म कांड को मानने वाले मीमांसा और ज्ञान कांड को मानने वाले वेदांत, और स्वतंत्र आधार वाले सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों पर ना तो आधारित हैं और ना ही उन्हें प्रमाण मानने वाले हैं।
घोर नास्तिक दर्शन चार्वाक है और सामान्य नास्तिक दर्शन जैन और बौद्ध हैं। भारतीय दर्शन अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का पुंज है। साधारणतया भारतीय दर्शनों को दो कोटियों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं चार्वाक दर्शन माने जाते हैं और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक और न्याय दर्शन आते हैं। इन दर्शनों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि साधारणतया सभी दर्शनों में पाई जाती हैं। यही विशेषताएं भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं कही जाती हैं। ये विशेषताएं वे हैं धार्मिक भावना, आध्यात्मिकता, जीवन की निकटता, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की भावना, स्वतंत्र स्थिति, समन्वय की भावना, निरंतरता, जीवन पथ का निर्देशन, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, विचारों की स्वतंत्रता, अनुभव की पूर्ण विवेचना, दृष्टिकोण की व्यापकता, संवेदनशील दृष्टिकोण, सत्य की खोज, अतीत के प्रति अनुराग, अन्य विज्ञानों की अपने में मिलाने की प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक विवेचना, तत्व मीमांसा में मनः स्थिति का विवेचन, बंधन का कारण अज्ञान मानना और मोक्ष का कारण ज्ञान मानना। कुछ पाश्चात्य विचारकों के अनुसार भारतीय दर्शन केवल मन की कसरत है, उसका जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, परंतु यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है। भारतीय दर्शन जहाँ एक ओर मानसिक कौतूहल की निवृत्ति करता है, वहाँ दूसरी ओर जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। मंत्रों के दृष्टा ऋषियों से लेकर 15वीं और 16वीं शताब्दी के विचारकों में ज्ञान पिपासा रही और उसी का फल यह उन्नत जीवन दर्शन है। भारतीय दर्शन एक सच्चा जीवन दर्शन है। जीवन का संबंध जीव से है, जीव ही जीता है और जीवित रहता है। अतः जीवन वह अवधि है जिसे जीव भोगता है। विद्वानों का मत है कि जीवन समय की वह दूरी है जिसका विस्तार जन्म से लेकर मृत्यु तक है, किंतु भारतीय दर्शन जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद भी जीवन मानता है। अतः उसे पूर्व जन्म की बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जीवन कर्ममय है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कर्तव्य अर्थात करने योग्य और अकर्तव्य अर्थात न करने योग्य। भारतीय दर्शन का उद्देश्य कर्तव्यों, कर्मों का उपदेश देना और अकर्तव्य अर्थात कर्मों से, अकर्तव्य कर्मों से व्यक्ति को दूर रखना है। जीवन के सच्चे रास्ते को निश्चित करने में जिन बातों की आवश्यकता होती है, उनका निवारण निम्न प्रकार है। आत्मज्ञान से, धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, पुरुषार्थ की प्राप्ति से। आत्म साधना के भी 3 साधन हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपदेश देना। यही सब भारतीय दर्शन की
विशेषताएं हैं। भारतीय दर्शन और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। एक की सफलता और व्यापकता दूसरे की सफलता और व्यापकता पर निर्भर करती है। अतः धार्मिक भावना और दार्शनिक विचार में अधिक मेल है। धर्म में नैतिकता का विशेष स्थान है और दर्शन में धर्म का। अतः दर्शन और नैतिकता में लगाव होना निश्चित है। जहाँ तक नैतिकता का संबंध है वह तो भारतीय दर्शन में अवश्य मिलती है, लेकिन किस रूप में पाई जाती है, साधन या साध्य रूप में, प्रक्रिया या परिणाम रूप में, इस पर विवाद हो सकता है।